मित्रों नमस्कार, मैं विक्रम सिंह यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके ठीक पीछे की वीडियो में हमने बताया कि माहेश्वर सूत्र कैसे पहचाने जाते हैं। इसके ठीक पहले की जो वीडियो बनी हुई है हमारी, उस वीडियो में हमने बताया कि माहेश्वर सूत्र की पहचान कैसे होती है। हम आपको इस तरीके से दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो इसके ठीक पहले हमने आप लोगों के सामने पेश किया है। आज के वीडियो में हम बताना चाहेंगे कि माहेश्वर सूत्र की सहायता से जो प्रत्याहार बनाए जाते हैं और उन प्रत्याहारों की मदद से संधियाँ बनती हैं, और संधियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, चाहे हायर का हो, हर प्रकार की कक्षा के लिए संधियाँ अनिवार्य हैं। वैसे तो इंटर तक अनिवार्य संस्कृत के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय होने के नाते, महत्वपूर्ण चैप्टर होने के नाते हम इस पर आज चर्चा करेंगे। तो मूलभूत स्वर संधियों की बात करेंगे। ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। स्वर संधियाँ मुख्य रूप से 7 प्रकार की हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यण स्वर संधि, चौथा है वृद्धि स्वर संधि, पांचवा है अयाद स्वर संधि, छठा है पूर्व रूप स्वर संधि और सातवां पर रूप संधि। दीर्घ स्वर संधि, जैसा कि हमारे इस हस्तलिखित पेपर पर आप देख रहे होंगे, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र के अनुसार अक प्रत्याहार यानी कि आ, ई, उ और ऋण और ली के समान वर्ण आने पर अक के सभी वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। यानी छोटा आ, ई, उ, ऋण और ली के बाद अगर बड़ा आ, छोटा आ, छोटी बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋण ली कोई भी आता है तो ये सब बड़े हो जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है छोटा आ के स्थान पर बड़ा आ, ई के स्थान पर बड़ी ई, उ के स्थान पर बड़ा ओ और ऋण के स्थान पर बड़ी ऋण और लरी के स्थान पर बड़ी लरी हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है वात प्लस आवरण। इसको समझ लेते हैं। वात के ता में छोटा आ है, आवरण का बड़ा आ, इधर भी आ और इधर भी आ, दोनों आ मिलकर के दीर्घ आ बनाते हैं। और इस तरह से वात प्लस आवरण वातावरण, जिसका अर्थ होता है वात अर्थात हवा का आवरण, यानी उसको वातावरण कहते हैं। मात्र प्लस ऋणम, मात्र में ऋण है, ऋणम में भी ऋण है। ये ऋण और ये ऋण दोनों ऋण मिल करके मातृणम बन गया। इस तरह से हमारा दीर्घ स्वर संधि होता है। और भी याद रखें, अक प्रत्याहार के वर्ण और समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाते हैं। बस इतना ही याद रखना है। अका सवर्ण दीर्घ का यही अर्थ होता है कि अक प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनके समान अगर दूसरे वर्ण मिल जाते हैं तो ये वर्ण सब दीर्घ बन जाएंगे। नंबर 2 गुण स्वर संधि है, जिसका सूत्र होता है आद गुणः। तो जैसा कि हमने इस पर लिख दिया है, आद गुणा सूत्र के आधार पर आद अर्थात छोटा आ या बड़ा आ के बाद एक प्रत्याहार यानी कि छोटी ई, छोटा ओ, ऋण और लरी के बाद क्रमशः ए, ओ, अर, अल हो जाता है। ए, ओ, अर, अल हो जाता है। यानी कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, यानी आद यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर एक प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो क्रमशः ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋण के स्थान पर अर और लरी के स्थान पर अल हो जाता है।
जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है, महा प्लस ऋषि, अर्थात महा प्लस ऋषि का मतलब है महर्षि, महा प्लस ऋषि का मतलब है महर्षि। और नौ प्लस उदय, न व वा में छोटा आ है और उदय का छोटा ऊ, आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाता है, यानी ऊ महो नवोदय, नौ प्लस उदय नवोदय। इस तरीके से हम आद्गुणः सूत्र के आधार पर गुण संधि देख सकते हैं। यण संधि इको एड़च सूत्र के आधार पर इक प्रत्याहार के वर्ण यानी ई उ लृ और ऋण के बाद असमान स्वर आने पर यण प्रत्याहार बन जाता है, यानी कि यण प्रत्याहार या वा रा ला, यानी इक प्रत्याहार के बाद अगर असमान स्वर आता है तो इक का यण बन जाता है। जैसा कि यण प्रत्याहार के अक्षर यहाँ पर दिखाए गए हैं, या वा रा ला में बदल जाता है। सती प्लस अपि सत्य बन गया। इसको ध्यान से समझ लें कि मूल अक्षर आधा हो जाता है। प्रथम पद का जो मूल अक्षर है वो आधा हो जाता है। जैसे सा और ता जो मूल अक्षर था वो ता का आधा हो गया है। और ई जो है, जैसा कि इसमें देख रहे हैं, ई क्रमशः या में बदल जाएगा, तो ई से या बन गया। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, अन्यथा या पर लग भी जाती तो छोटा आ का कोई अस्तित्व नहीं और पी शेष बचा है, इसलिए सत्य बन गया। सती प्लस अपि सत्य बन जाता है। इसी प्रकार से सु प्लस आगत स्वागत बन जाता है। और बहुत सारे उदाहरण आप अपनी बुक में, पुस्तक में देख सकते हैं। 4 नंबर वृद्धि संधि है। 4 नंबर वृद्धि संधि है। वृद्धिरेच सूत्र के आधार पर आया आ के बाद एच प्रत्याहार, वृद्धिरेच एच प्रत्याहार ए ओ ऐ औच में से कोई वर्ण आता है तो क्रमशः वृद्धि करते हुए क्रम का अक्षर होता है। उदाहरण हमने ले लिया है सदा प्लस एव सदैव। सदा आ है और इसके बाद एच प्रत्याहार का ए आया है, तो ए अपने बढ़ते हुए क्रम में आय बन गया है। इसी प्रकार से ए या अय आवे तो अय होगा, ओ अथवा अ आवे तो अय होगा, यानी वृद्धि बढ़ते हुए क्रम में वो अक्षर हो जाता है। इस उदाहरण से और इस संधि के नाम से ही स्पष्ट है कि वृद्धि संधि, वृद्धिरेच यानी आगे के अक्षर में उसके क्रम में एक अक्षर में वृद्धि हो जाती है। ए अय होगा तो अय ही रहेगा, ओ अ होगा तो अ ही रहेगा, यानी वृद्धि क्रम का अक्षर होगा, बढ़ा हुआ ही अक्षर होगा। आगे देख लेते अयादि संधि एचो अय वायावह सूत्र के आधार पर एच प्रत्याहार जिसमें ए ओ ऐ औ क्रमशः आय आव आय आव में बदल जाते हैं। यदि एच प्रत्याहार के बाद कोई असमान स्वर आता है, ये आय आय आव आव में बदल जाएंगे एच प्रत्याहार, लेकिन इनके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है, ने प्लस अनम। ने अगर ए का उच्चारण अय होता है तो ने का उच्चारण नय हो जाता है, और अनम आ का कोई मात्रा नहीं होता, इसलिए ने प्लस अनम नयनम होगा। नय प्लस अक, अगर अय का उच्चारण आय है तो नय का अर्थ नाय होगा, तो नय प्लस अक नायक। इस तरीके से पो प्लस इत्र लिखा हुआ है, देख सकते हैं, छोटी बात से लिख दिया गया है। ओ का उच्चारण अगर अव है तो पो का उच्चारण पो होगा, प्लस इत्र छोटी ई की मात्रा, तो इसलिए पो प्लस इत्र पवित्र बन जाता है, पवित्र बन जाता है। पूर्व रूप संधि एकार तथा ओकार के बाद यदि आ आता है तो आ का पूर्व रूप हो जाता है। एकार ओकार और आ को कर दिया बेकार। इस तरीके की हमने सरल भाषा में कोडिंग बताई है। फिर से सुन लें इसको। एकार ओकार आ को कर दिया बेकार, अर्थात बेकार आ का पूर्व रूप हो गया।
एकार ओकार आने के बाद यदि आ आता है तो इस तरीके से उसका पूर्व रूप हो जाता है हरे। उदाहरण के लिए देख लें, हरे रा में एक ही मात्रा है, इसको एकार कहेंगे और अब लिख दिया गया। अब शब्द आने से अब हरे अब आ का पूर्व रूप हो गया है। पर रूप संधि यदि उपसर्ग के बाद एकार अथवा ओकार आता है, ये बताया गया, यदि उपसर्ग के बाद एकार अथवा ओकार आता है तो ए अथवा ओ उपसर्ग में जुड़ जाता है। यदि जैसे कि प्रा उपसर्ग है और एजते, तो ए का स्वर साउंड उपसर्ग में जुड़ गया तो प्रे बन गया, प्रेजते हो गया। इस प्रकार से संधियों को हमने एक एक करके समझाने की पूरी कोशिश की है। और यदि ध्यान से संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, हिंदी की व्याकरण और संस्कृत की व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर देखते रहें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि 24 घंटे में, 20 घंटे में, 10 घंटे में, 15 घंटे में कोई न कोई आपको विषय से संबंधित जानकारी दें। इसलिए चैनल को देखते रहना ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह हम एक बार फिर से दोहराने की कोशिश करते हैं। संधि के ज्ञान के साथ हमने प्रत्याहार और वर्ण इस तरीके से बताने की कोशिश किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और यदि ये वीडियो समझ में आया तो आपके घर में, पास पड़ोस में, विद्यालय में, संस्था में, रिलेशन में, कहीं भी हिंदी और संस्कृत के ज्ञान की जिन छात्रों को, चाहे वह छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े, चाहे प्रतियोगी छात्र हों, जिनको इसकी आवश्यकता है हिंदी की और संस्कृत के ज्ञान की, जो कि बहुत ही अनिवार्य है, इंटर तक तो अनिवार्य विषय के रूप में लिया जाता है, इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।